नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आदिकालीन काव्यधारा का जो सिद्ध साहित्य है, इस सिद्ध साहित्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिद्धों का उद्भव हुआ है। तो सिद्धों का उद्भव जो है बौद्धों के वज्रयान शाखा से हुआ है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या है। सिद्धों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो सिद्धों की संख्या कुल 84 है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम भी गिनाए हैं। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम दिया है। तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा मुनिदत्त और अद्वय वज्र नाम दिया है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम दिया है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किसे प्रथम सिद्ध माना जाता है। तो प्रथम सिद्ध जो है सरहपा को माना जाता है। सरहपा का नाम 84 सिद्धों में सबसे पहले आता है। इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। दोहा कोश की रचना इनके द्वारा किया गया था। तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सरहपा का है। इसमें से कौन सा ग्रंथ सरहपा का है आपको बताना है। तो जो दोहा कोश नामक ग्रंथ है यह सरहपा के द्वारा लिखा गया था। पांचवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, यहाँ भाषा कर लीजिएगा। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने सरहपा के बारे में यह कथन कहा है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पंडित सल सत्य बखाणई देह बुद्ध बसंत न जाड़ई। यानी पंडित लोग सारे सत्य का बखान करते हैं, लेकिन ईश्वर का निवास हमारे शरीर के भीतर होता है यह नहीं जानते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह पंक्ति जो है सरहपा के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में कौन सरहपा का शिष्य है। इसमें से कौन सरहपा का शिष्य है आपको बताना है। तो सबरपा जो थे सरहपा के शिष्य थे। सी ऑप्शन यहाँ पर आठवें का आपका सही हो जाएगा। सबरपा जो थे सबरों की वेशभूषा में रहते थे, इसलिए इनका नाम सबरपा पड़ा था। और 780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसको चर्यापद नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ के रचयिता सबरपा हैं। इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है सबरपा का है। तो चर्यापद के रचयिता कौन है, सबरपा है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आपको बता दें जो चर्यापद है एक प्रकार का गीत का ग्रंथ है, जो अनुष्ठानों के समय गीत गाया जाता है, उसी का एक प्रकार का ग्रंथ है। यहाँ बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, का तरुअर पंच विडाल यह पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो है लुइपा की पंक्ति है। लुइपा के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। और लुइपा जो थे सबरपा के शिष्य थे। लुइपा जो है सबरपा के शिष्य थे, उनके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। बी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो है लुइपा का माना जाता है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन, यहाँ कौन कर लीजिएगा, कौन सी रचना डोम्भिपा का है। डोम्भिपा के द्वारा कौन सी रचना की गई थी। तो डोम्भिका के द्वारा इन तीनों की रचना की गई थी। डोम्भिगीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश, इन तीनों ग्रंथों की रचना डोम्भिका के द्वारा ही की गई थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गंगा जमुना माझे बहई रेनाय यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। तो यह जो पंक्ति है इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, क्योंकि यह डोम्भिपा की पंक्ति है। डोम्भिपा के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी। डोम्भिपा का जन्म जो है 840 ईस्वी में हुआ था और जन्म से क्षत्रिय थे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन ने कणहप्पा के बारे में यह कथन कहा है। कणहप्पा का जन्म जो हुआ था वो 820 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, एक कनकिजय मंत्र तंत्र यह पंक्ति है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। तो यह पंक्ति कणहप्पा का है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कर लीजिएगा, निम्न में से किसने दोहा कोश का संपादन किया है। दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया है। तो दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न है, भाव न होई अभाव न जाई, यह पंक्ति है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति लुइपा के द्वारा लिखा गया है। लुइपा का स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है और इनका जन्म कायस्थ परिवार में 733 ईस्वी में हुआ था। 773 ईस्वी में दोस्तों हुआ था इनका जन्म, एक कायस्थ परिवार में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तुहरी कुटिया छई, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति कढ़प्पा की है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्ध गान ओ दूहा नाम से किया है? बौद्ध गान ओ दूहा नाम से सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया है। और जो ये बौद्ध गान ओ दूहा है, इसमें सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे जो है संग्रहित हैं। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, जिमिडोल बिलज्जई पानी यही तिम धरड़ी लई चित्त, यानी जिस प्रकार से नमक जो है पानी में गायब हो जाता है, बिलज्जे में बिला जाता है, गायब हो जाता है, उसी प्रकार से अपने चित्त में धारण करना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? तो यह पंक्ति जो है कढ़प्पा की है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सिद्धों का केंद्र माना जाता है? तो सिद्धों का केंद्र जो है श्री पर्वत को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहि मन पवन संचरई रवि शशि नाहि पवेश, तहि वस चित्त विषाम करु सरहे कहि उवेश, यह पंक्ति है। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति सरहपा के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में 84 सिद्धों का नाम मिलता है? 84 सिद्धों का नाम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिषीश्वर ठाकुर के द्वारा 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसी में जो है 84 सिद्धों का नाम मिलता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, डोम्भिपा किसके शिष्य थे? डोम्भिका किसके शिष्य थे? तो डोम्भिपा जो थे विरूपा के शिष्य थे। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सिद्धों में कौन सबसे बड़ा विद्वान और कवि था? सिद्धों में सबसे बड़ा विद्वान और कवि कौन था? तो कढ़प्पा जो है सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान और कवि थे। इनका जन्म जो है 820 ईस्वी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सिद्ध साहित्य की विशेषता है? पंचमकार, वर्ण व्यवस्था का विरोध, ये दोनों जो है सिद्ध साहित्य की विशेषता है। तो सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राहु सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय है। तो राहु सांकृत्यायन ने सरहपा का जो समय है 769 ईस्वी माना है और सरहपा को इनके द्वारा पहला कवि हिंदी का माना गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिम उद्योग करे, यह पंक्ति है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो यह पंक्ति जो है सरहपा के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, योगचर्या किसकी रचना है? इसकी रचना जो है योगचर्या है। तो योगचर्या डोम्भिपा के द्वारा लिखा गया है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डोम्भिपा का जन्म जो है मगध के क्षत्रिय परिवार में 840 ईस्वी में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सहजे थर कर वारुण साध पंक्ति है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो विरूपा के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।